खाना ना पीना ना चाहिए, पानी भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली पड़े, कुछ भी नहीं यहाँ पे। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें या तो मुआवजा मिले या हमें जगह मिले। दिल्ली का खैबर पास का इलाका, जहां पर 36 एकड़ जगह जो कि एलडीओ की थी और फॉरेस्ट की थी, जिस पर फॉरेस्ट ने केस किया और केस करने के बाद जो है जब एलडीओ ये केस जीत गई तो यहाँ पर बने हुए सैकड़ों मकान जो है वो निस्ते नाबूद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो चल रही है और यहाँ पर जो लोगों के घर थे, जो लोगों के आशियाने थे, अब वो ज़मींदोज़ हो चुके हैं। अब लोग मलबे के अंदर से अपना अपना सामान तलाश रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के जो निवासी थे, जो यहाँ पर रहते थे, वो यहाँ पर अब मलबे के अंदर से अपना अपना सामान जो है वो ढूंढ रहे हैं। इस 36 एकड़ जगह के अंदर जो कि फॉरेस्ट की थी, जिसे एलडीओ ने खाली करवाया है, उसके अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो रहा करते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर खाली मलबा बचा हुआ है। मलबे के अंदर जो है लोग सामान तलाश रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये लोग जो है यहाँ पर काफ़ी सालों से जो है वो रह रहे थे और सालों से रहने के साथ साथ जो है इनके आधार कार्ड, पहचान पत्र और बिजली के बिल जो हैं वो इनके यहीं पे बने हुए थे। बावजूद इसके जो है इनके घरों को जो है तोड़ दिया गया और इन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बातचीत करें कुछ लोगों से तो उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर वजह थी। क्या कोई नोटिस मिला था आपको? नोटिस कोई नहीं मिला। नोटिस मिला था कितने दिन पहले? ना, मुझे नहीं पता, और पता है, मेरी अच्छा। झुग्गी नहीं है। अब आपका भी कोई झुग्गी थी यहाँ पे? ये मैंने खानी है, ये सामने। नहीं भाई, यहाँ किसी की झुग्गी नहीं थी। हमारी जितने हम यहाँ आदमी हैं किसी की झुग्गी नहीं थी। हाँ। जो झुग्गी मालिक है ये हैं। अच्छा। और कुछ वो बैठे हैं, ये भैया हैं झुग्गी मालिक, इनको मालूम होगा सारी बातों का। चलिए यहाँ पे और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये आंटी, आपकी झुग्गी थी यहाँ पे? झुग्गियाँ मकान थे यहाँ पे? ये झुग्गियाँ है क्या? ये 5-5 मंजिल के मकान बने हुए थे, झुग्गियाँ ये मकान थे यहाँ पे? हाँ, मोदी जी कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। यहाँ मकानों को तोड़ के बंजर कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया हम लोगों को। अब इससे अच्छा तो बम फेंक, ये जैसे कोई बम फेंक देते ना, वैसा माहौल हो रखा है यहाँ पर। लोग लूट रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों को बम से उड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे बम से उड़ा दिया हो। हमारे बच्चों का भविष्य सब खराब हो गया, हमारा काम धंधा सारा बंद हो गया, हमें रहने की जगह नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, ये बताइए कि जब ये मकान तोड़े गए यहाँ पे तो उससे पहले कोई नोटिस दिया गया या आपको आश्वासन दिया किसी तरह से कि अगर यहाँ से तोड़े जाएंगे तो आपको कहीं जगह दी जाएगी? अरे भाई साहब, हमारे को बताए, रात को एसएचओ साहब आए एक दिन पहले, कल सुबह मकान खाली कर देना सुबह 6 बजे, नहीं तो बुलडोजर तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा दिया जाएगा। और उनके साथ 1-2 एलएनडीए के अफसर थे, उन्होंने बोला कि अपना मकान यहाँ से हटा लेना, नहीं तो आपके ऊपर ही चढ़ा दिया जाएगा। जैसी भी इससे पहले भी यहाँ पे कार्रवाई हुई है, पीछे हमने देखा था। हुई है, डिफेंस लैंड थी वो, यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं था। वहाँ पर भी 70-80 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर भी 100 साल से रह रहे हैं, 5वीं पीढ़ी है हमारी। ऐसे भगा दिया। अंग्रेजों की सरकार अच्छी थी, उन्होंने बसाया तो था हमें। ये हिंदुस्तान की सरकार है, इन्होंने हमें उजाड़ दिया, हमें 100 साल पीछे फिर भेज दिया। जैसे हमारे पूर्वज रहते थे ना रोडों पे, वैसी पहले भी यहाँ पे लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था, सांसद महोदय पहले आए थे चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ से उजड़ने नहीं देंगे। तो आपकी कोई सांसद महोदय से कोई बातचीत हुई? बिल्कुल हुई थी। परवीन खंडेलवाल जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने बोला मेरी मोदी साहब से बात हो गई है, और यहाँ पर मैं एक ईंट हिलने नहीं दूंगा। एक ईंट तो छोड़िए, उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर नष्ट ही करवा दिया जी। अम्मा जी, आप बताइए, आप यहाँ पे भाई साहब, एक बात कितने साल से रहती है? अच्छा बताइए, कितने साल से हो यहाँ पे? हो गए 60-80 साल हो गए, 60-70 हो गए होंगे। तो आपकी पैदाइश वगैरह यहीं पे हुई थी? नहीं हुई जी। हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ के घर तोड़ दिए हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? डोलेंगे किराए पे, किराया ढूंढेंगे, किराए पे जाएंगे। सरकार ने कोई मदद करी? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं करी। नहीं। यहाँ पे 20 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। तो हम रिटायरमेंट के बाद आए तो हमने यहाँ थोड़ा ठीक भी खरीदा था हमने। मेरा पियन तो वही काम करते हैं, मैं ISI से रिटायर हूँ, तो उससे हमने खरीदा था। उसके बाद यहाँ पे हमने आए तो हमने थोड़ा ठीक भी कराया, अब यहाँ पे आके हम रहेंगे।
तो हमें ये बता रहे, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। मैं रोज़ आ रही थी, रोज़ थाने में आई है कि कोई नोटिस है या कुछ, मतलब कुछ व्यूज़ बता रहे हो टूटे वगैरह। करे नहीं मैडम जाइए, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, ना टूट रहा कुछ, तो तुम आराम से रहो। तो आदमी को कुछ पता होता तो टाइम से पहले आदमी कुछ चीज़ निकाल लेता। रोज़ थाने में जा रही, मुझे ये कहते जाइए, मैं यहाँ नहीं थी, मेरे कृष्ण नगर में है, तो मैं वहाँ चली गई थी। ठीक नहीं है, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, भाई इतने कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना लगा हुआ ये दोबारा। तो हमारा तो ताला भी रखा हुआ था, लगा हुआ था। उसके बाद लगने के बाद भी सब पढ़ दिया। कौन कौन है आपके घर में? बस मेरी बेटा है, उसका भी डाइवर्स का केस चल रहा था, देश के चक्कर में गड़बड़ हो रहा, उन्हें भी मकान, रिटायर में पैसा, प्रॉपर्टी चाहिए। और उसका एक छोटा बेटा है, अभी उसका भी पैर भी उन लोगों ने तोड़ा, भी ऑपरेशन कराया, 4 लाख के आसपास लगा है। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं तो वीडियो मेरे आगे पीछे भी नहीं, मेरे पति भी नहीं है, बेटा भी कोई भी नहीं है। कोई आश्वासन आपको दिया किसी ने, सरकार ने, किसी ने? तोड़ने का ही नहीं बताया, तो आश्वासन कौन देगा जी? कहीं आपको जगह वगैरह के लिए बोला गया हो? कोई कुछ नहीं बोला। जब मिस्टर सानी थे, जब ठीक थे, हमने हाउस टैक्स कराया, हाउस टैक्स, बिजली बिल, पानी बिल, दुनिया भर के सब कुछ करा। उन्होंने कहा कोई नहीं टूटेगा, लेकिन कहते अब तो कांग्रेस, हम तो जीते नहीं, हम क्या करें। तो अब कहाँ जाएंगे आप? कहीं नहीं, बाहर ही पड़े हुए, थोड़ा बहुत जो कुछ ले गए, ये हमारे बेचारे पड़ोसी, इनके घर में रखा हुआ है। खाना पीना कैसे चल रहा है? कुछ भी नहीं है, बाजार से अभी छोले लाई हूँ, ये खाली रेडी वाले से लाई हूँ, बस ना खाना ना पीना ना चाहिए, पानी भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली पड़ी, कुछ भी नहीं यहाँ पे। कहाँ जाए, हम तो सड़क पे आ गए। क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें या तो मुआवजा मिले या हमें जगह मिले। अब बताओ, हम 70 साल के रिटायरमेंट हो गए, अब इसमें कहाँ जाऊंगे? इस वजह से आप कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई ये ठीक था, चले यहाँ पर रह लेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जब नोटिस दे दिया गया था, या पहले से आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सुनने में आया कि ये जो जगह है ये फॉरेस्ट की थी, डिफेंस की थी, और केस हार गए हैं। भाई साहब ये डिफेंस की जगह है ही नहीं। डिफेंस कभी अपनी जगह पे 5-5 मंजिल मकान बनने देती है? कहीं पर भी दिखा दो जहाँ पर डिफेंस की जगह पीछे थी, वो जैसी थी वैसी की वैसी लोग रह रहे थे, वो उन्होंने कभी मकान नहीं बनाए। ये तो हमारे अपने अलग अलग मकान थे, यहाँ पे डिफेंस का कोई मतलब ही नहीं था। पहले वहाँ पर कुछ साल पहले दुर्गा बस्ती थी, आज से 20 साल पहले, उनको उजाड़कर वहाँ पे पार्श्वनाथ ने फ्लैट बना दिए। वैसे ही ये कराया उन्होंने, यहाँ पर ये तोड़ ताड़ के यहाँ पे भी फ्लैट बनने हैं, गरीबों को हटा के यहाँ फ्लैट बना देंगे। और जो वहाँ पर थे पार्श्वनाथ, वहाँ पे एकदम पक्का हो गया है, उसके सब चीज वैध हो गई। और जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम सारे अनऑथराइज हो गए। कैसे हो गए भाई साहब? 80 साल से 100 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, कैसे अनऑथराइज हो गए? आपकी भी यहाँ पे मकान था? हाँ जी था हमारा। हाँ। टूट गया हमारा। वो भी टूट गया? हाँ जी। तो ये बताओ कि कोई विधायक, कोई सांसद या कोई आए हो? कोई भी नहीं आया। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे, यहाँ से तो कहीं ना कहीं जाएंगे। जब तोड़ दिया सारा उन्होंने, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, हम तो खुद किराए पे जाएंगे। सारे परेशान हैं यहाँ पर जितने भी है, किसी पे है किसी पे नहीं है। यहाँ पे टोटल पानी का बिल भी सब टैक्स सब कटवा रहे। हाँ, और अब कुछ भी नहीं है, बिजली का बिल वगैरह, हाउस टैक्स भरते थे? सब, और सब पे आधार कार्ड पेंशन पर सब यहीं का है। अब क्या, अब कुछ नहीं रहा। तो दिक्कत वाली बात है। तो कितने परिवार यहाँ पे रहते होंगे? परिवार तो बहुत परिवार है यहाँ पे। 2,500-3,000। आप भी यहीं कहीं हैं? तो बिल्कुल जिस तरह से ये जो खैबर पास का जो इलाका है, यहाँ पर अब मलबे के अंदर पूरा जो खैबर पास है वो तब्दील हो चुका है। 36 एकड़ की जगह थी जिसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है, अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहते हुए आए हैं, लेकिन अब इन्हें जो है ऐसा बता दिया गया है कि इन्होंने अवैध कब्जा करके यहाँ पर जगहें घेरी थी। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।